Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 6th chapter of English grammar subject of standard 3rd, and the first part of 6th chapter is about the subject and the predicate. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का 6th चैप्टर देखेंगे और इस 6th चैप्टर का नाम क्या है? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या है? तो वो सेंटेंस के दो पार्ट्स है। ओके, तो इस चैप्टर में अपने क्या क्या कवर करेंगे? इस चैप्टर में द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन से हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर मैचिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों को मैच करना, और फिर सप्लाइंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो सप्लाई करना। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके, तो चैप्टर में क्या है देखो। लुक एट द टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस है, राइट? ये एक सेंटेंस है, ये है। इसके दो पार्ट्स कर दिए हैं। इसका ए नाम दिया है, इसका बी दिया है। तो सेंटेंस के दोनों पार्ट्स देखो। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। The peacock is dancing under the tree. Rahul's sister was playing in the park. तो ये क्या हो गए? ये दो पार्ट्स हो गए। अब देखो, you will notice that. आप क्या नोटिस कर रहे होंगे? Part A contains the person or the thing we are talking about. We call it the subject of the sentence. तो आपने देखा होगा कि पार्ट ए है सेंटेंस का, उसमें क्या है? तो उसमें पर्सन या थिंग है, राइट? जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं? तो इसको अपने बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस का, यानी कि द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Part B contains some statement about the subject. We call it the predicate of the sentence. तो पार्ट बी है, वो क्या है? तो वो स्टेटमेंट है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो सन है, वो क्या कर रहा है? तो वो राइजेस इन द ईस्ट, वो ईस्ट में राइज होता है। डॉग क्या कर रहा है? रनिंग आफ्टर द कैट। पीकॉक क्या कर रहा है? डांसिंग अंडर द ट्री। राहुल सिस्टर क्या कर रही है? प्लेइंग इन द पार्क। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है कि सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? तो इसको अपने बोलते हैं प्रेडिकेट, राइट? तो ये हो गए सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो भी कोई पर्सन या थिंग जिसके बारे में अपने बात कर रहे हो, उससे सब्जेक्ट कहते हैं, और वो जो चीजें कर रहे हैं उसके वो स्टेटमेंट जो अपने देते हैं उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, राइट? तो इसीलिए thus the subject is that part of a sentence which names the person or a thing we are speaking about, and the predicate is that part of a sentence which says something about the subject. तो समझ में आ गया? ये इम्पोर्टेंट है, राइट? ये आपको याद रखना है। अब एक वेरी सिंपल रूल है, और वेरी सिंपल रूल क्या? वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ब फॉर्म द सब्जेक्ट। वर्ब एंड द वर्ड्स फॉलोइंग द वर्ब फॉर्म द प्रेडिकेट। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी वर्ब फॉर्म हो, जो अपने पहले के चैप्टर में देखा था, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसके लेफ्ट में जो शब्द हो उसको अपने सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो उसके पीछे हो उसको फॉलो कर रहे हो उसको अपने प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है? राइजेस, रनिंग, फिर इज डांसिंग, वाज प्लेइंग, ये सारे क्या है? वर्ब के फॉर्म है। इसके लेफ्ट साइड में क्या है? तो सब्जेक्ट है, और इसके पीछे क्या है?
तो ये उसके साथ मिलाकर उसके पीछे के सारे को प्रेडिकेट बोलते हैं। सिंपल रूल हो गया, तो ये रूल भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। In some sentences, the verb is made up of 2 or 3 words. As in, तो कितने सेंटेंस होते हैं? वर्ब उसमें 2 या 3 शब्दों से बना होता है। जैसे कि the sun has risen, तो has risen वर्ब हो गया। She is going to school, यहाँ पे भी 2 हो गए। The peon will be ringing the bell, तो यहाँ पे 3 शब्दों से वर्ब बना है ना। There is a main verb in each sentence. Other are helping verbs. तो ये जो होते हैं इन तीनों में 2 में एक होता है वो मेन वर्ब होता है। कौन सा? राइजन, गोइंग, रिंगिंग, ये मेन वर्ब हो गया इनमें। और बाकी जो है हैज, इज, विल बी, वो सारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब्स। कौन से? हैज, इज, फिर विल बी, है ना। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। और मेन वर्ब वो कौन से हैं? तो वो है राइजन, गोइंग और रिंगिंग। ओके, ये हो गए। अब आगे द मेन वर्ब कम्स एट द एंड, तो ये आपको दिखाई दे रहा है मेन वर्ब है वो सब इन तीनों में 2 में आखिर में है, एंड में है। हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द मेन, हेल्पिंग वर्ब्स है वो मेन वर्ब के पहले ही आ जाते हैं। Thus द मेन वर्ब हियर आर, तो मेन वर्ब कौन से है? लिखा ही है राइजन, गोइंग एंड रिंगिंग। ओके, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज, इज, विल एंड बी। अब अपने क्या देखेंगे? टेस्ट योर सेल्फ, एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज में क्या है? तो देखो पहली एक्सरसाइज है अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको मेन वर्ब है उसको आपको अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब्स को आपको सर्कल करना है। ओके, तो पहला वी कैन स्विम, मेन वर्ब स्विम, हेल्पिंग वर्ब कैन। यू विल विन द रेस, विन है वो मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है। नीमा हैज लॉस्ट हर बुक, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। यू शुड टेल द ट्रूथ, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। आरव was writing a letter, main verb helping verb. Pinky is doing her homework, main verb helping verb. अब नेक्स्ट पेज पे पेज 46 पे देखो सेकेंड एक्सरसाइज मैच द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको जो करेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उनको मैच करने हैं ताकि एक सेंटेंस बन जाए। पहला क्या है? बर्ड्स लिव इन नेस्ट। दूसरा क्या होगा? रमन फिर यहाँ से लेके ब्रश्ड हिज टीथ। द रोज इज अ लवली फ्लावर। A monkey has a long tail. Bees and ants work very hard. हो गया सेकेंड एक्सरसाइज। अब थर्ड क्या है? चूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट। तो आपको यहाँ बॉक्स में से आपको चूज करने हैं जो सही सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट के लिए। तो आधे दिए हैं, यहाँ पे जो लिखे है वो यहाँ से चूज करके लिखे हैं। तो पहला है द सन इज वेरी हॉट। तो डैश लव्स ऑल मैन, तो यहाँ पे क्या आया? गॉड, तो यहाँ से ले लिया गॉड लव्स ऑल मैन। फिर डैश लव देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो यहाँ पे आ गया द सर्वेंट क्लीन द टेबल, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? फोर्थ एक्सरसाइज चूज अ सुटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज का उल्टा करना है। ऊपर अपने सब्जेक्ट चूज किया था, यहाँ पे अपने को प्रेडिकेट चूज करना है। ओके गर्ल्स, तो पहला किया है आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो ये रहा। द लायन
तो लायन क्या है? इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स। अ मैंगो हैज अ स्वीट टेस्ट, तो ये रहा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये रहा। द डोंकी इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये रहा। तो ऐसे आप सबको करना है। एक्सरसाइजेस समझ में आ गई? ओके, अब आप सबको क्या करना है? एक्सरसाइजेस को टेक्स्ट बुक में ही करना है और चैप्टर को अच्छे से पढ़ के समझना है। ओके, वंदे मातरम।